हमारे साथ मौजूद हैं टीएस सिंह देव। यानी आज देश का जो माहौल है, भारत में जो नए नए चीज रोज डेवलप हो रहे हैं, किस ओर भारत जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? कहीं औरंगजेब के नाम पे राजनीति हो रही है, जो शहर अमन का शहर कहा जाता था वहाँ अब दंगे हो रहे हैं। मने क्या लग रहा है, भारत किस ओर जा रहा है? गलत दिशा में जा रहा है। दुर्भाग्यजनक परिस्थितियां बन रही हैं और ये दुनिया के इतिहास ने बताया है कि जो शासक रहते हैं किसी भी व्यवस्था के हों, चाहे वो सामंती व्यवस्था रही हो, चाहे प्रजातांत्रिक व्यवस्था रही हो, चाहे डिक्टेटरशिप रहे हों, जब जब वो सफल नहीं होते हैं तो इसी प्रकार के माहौल को बना के लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं मूल मुद्दों से, जो कि हैं लोगों के जीवन की बेहतरी। आज मूल बातें क्या हैं? युवा क्या चाहता है? बेहतर जीवन चाहता है, नौकरी के अवसर चाहता है। महिलाएं क्या चाहती हैं? शांति चाहती हैं। आप कह रहे हैं दंगे हो रहे हैं, महिलाएं क्या चाहती हैं? शांति चाहती हैं। जो वर्किंग पॉपुलेशन है, महिला को अपन ने अलग किया, तो पुरुष क्या चाहते हैं कि हम कमाई करके अपने बच्चों की अच्छी देखभाल करें, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो, पढ़ाई लिखाई बच्चों की हम अच्छे से कर सकें, अपने बुजुर्गों का हम ख्याल रख सकें, उनका अच्छे से इलाज कर सकें। आदमी क्या चाहता है? अगर ये नहीं हो रहा है, अगर महंगाई नियंत्रण में नहीं आ रही है, अगर नौकरियां हम नहीं दे पा रहे हैं, हम आगे बढ़ते हुए नहीं दिख रहे हैं। आयुष्मान में ये बात आती है कि एक नंबर से लाखों लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया। सीएजी की रिपोर्ट में ये बात आ रही है। यानी देश का जो धन है वो सही मायने में उपयोग में नहीं लाया जा रहा है, तभी तो देश उतने आगे नहीं बढ़ पा रहा है जितना बढ़ना चाहिए। जब ऐसी स्थिति बन रही है तो लोगों का ध्यान हटाना है तो क्या करेंगे? आप औरंगजेब को याद करेंगे। आप दंगे कराना चाहेंगे कि दंगा हो जाए तो हमको तो फिर मौका मिल गया। अब दंगा हो गया, बस अब और विभाजन हो गया तो इतने हमारे साथ अब खड़े हो जाएंगे, हमारा काम हो गया, उतने वोट हमको मिल जाएंगे। गंदी सोच और गंदी दिशा में, गलत दिशा में राजनीति जा रही है, इसको रोकना होगा। सर, आप ये बताएं कि छत्तीसगढ़ में जब चुनाव हुआ था तो सभी लोग ये जान रहे थे कि कांग्रेस आसानी से वहां सरवाइव करेगी और रिपीट करेगी। आखिर क्या ऐसी वहां चूक हुई थी जो आप लोगों के हाथ से सरकार चली जाए? क्या वहां पे आप लोगों को लगा? अगर परिणाम आप देखेंगे तो 90 सीटें अंबिका इसमें छत्तीसगढ़ की विधानसभा में है। 26 सीटें ट्राइबल बेल्ट की है, बस्तर और सरगुजा संभाग की। बस्तर संभाग की 12 विधानसभाएं, सरगुजा संभाग की 14 विधानसभाएं। इन 26 विधानसभाओं में 2018 के चुनाव में हम 25 जीते थे, अब की 4 जीते। मैंने कहाँ गड़बड़ हुआ साफ दिख रहा है। दूसरा चक आप देखिएगा तो 20 सीटें हैं जिन्हें हम शहरी कहते हैं, जहां आबादी या तो पूर्णतः शहरी है या 50% से ज्यादा है। उसमें 2018 में हम 17 सीटें जीते थे, अब की 3 जीते। तो हम हारे कहाँ? हम ट्राइबल बेल्ट में हारे, हम शहर में हारे। शेष जो 44 सीटें बचती हैं, ये 46 हो गई। 44 सीटों में हम 27 सीटें जीते थे, अब की उतनी ही जीते हैं, बल्कि एक ज्यादा 28 सीटें जीते। यहाँ हमारी उपस्थिति ठीक रही। छत्तीसगढ़ को अगर आप ऐसा देखेंगे तो ये है ट्राइबल बेल्ट, बीच बीच में शहर, और ये है धान का कटोरा। ये धान के कटोरे में हमारी स्थिति बरकरार रही, 1 सीट ज्यादा और बाकी जगह 21 सीट ट्राइबल बेल्ट में और 14 सीट शहरी, 35 सीट हमारी कम हो गई। तो बिहार में जिस तरह से टीम चेंज की गई है, तो झारखंड आप आए हैं तो झारखंड में भी टीम चेंज करने की बात कुछ चल रही है या इसी टीम से सेटिस्फैक्शन है आप लोगों को? ये तो हाईकमांड ही इस पे कुछ कह पाएगा। पर उदयपुर अधिवेशन जो हुआ था और उसके बाद में अभी कर्नाटक में जो अधिवेशन हुआ था, इसमें इस बात पे चर्चा हुई थी कि उदयपुर अधिवेशन के जो निर्णय हुए थे उनको हमको लागू करना है। उसमें बातें हुई थी कि 1 मैन 1 पोस्ट, उसमें बातें हुई थी कि 50% जो पद रहेंगे वो 50 साल से ज़्यादा के रहेंगे उम्र के, 50% 50 साल से नीचे के रहेंगे, महिलाओं को इतना प्रतिनिधित्व मिलेगा। ये सब पॉलिसी डिसीजन वहाँ उदयपुर में हुए थे। तो एकदम से पूरा परिवर्तन करने में कठिनाई होती है। एक ढांचा जो बना हुआ है उसको एकदम से तोड़ दीजिएगा तो स्थिति बिगड़ भी सकती है। तो धीरे धीरे करना है, लेकिन टालना नहीं।
तो उसमें आप देखेंगे कि परिवर्तन दिखेगा। फिर जो लोग इतने समय से ज्यादा हो गया, उदयपुर अधिवेशन का एक हिस्सा था, मान लीजिए 5 साल से ज्यादा जो एक ही पद में है, तो नया पुराना करिए, नए लोगों को लाइए। तो जो परिवर्तन आपको दिख रहे हैं, ये सारी बातों को देख के लगे दिखेंगे। फिर काम कहाँ पर कैसा हो रहा है, अगर असरदार काम डिलीवर हो रहा है तो आपको चेंज करने की जरूरत शायद ना दिखे। लेकिन अगर लग रहा है कि काम में कहीं ढीलापन है या कहीं कमी है, तो फिर आप ऐसे परिवर्तन के नाम पे परिवर्तन क्यों करिएगा? एक परिवर्तन समय, दूसरा परिवर्तन परिणाम। ठीक सर, एक आखिरी सवाल है। वक्फ बिल पे इस वक्त हाय तौबा पूरे देश में मचा हुआ है और मोदी सरकार एकदम अड़ गई है वक्फ बिल लाने पर लेके। सारा मामला आप देख ही रहे हैं। जंतर मंतर में अभी कुछ रोज पहले सारे लोगों ने धरना भी दिया, प्रोटेस्ट भी किया। क्या लगता है सर कि मोदी सरकार सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके पूरे देश में राजनीति रोटी सेकना चाहती है? उसमें तो कोई दो बात है ही नहीं। इनने जब 2 सीट पे ये सिमट गए थे, 2 लोकसभा की सीटें देश में जीत पाए थे। भी कांग्रेस को कहते हैं बहुत कम आती हैं, 48 आई, फिर 54 आई, 52 आई, तो कांग्रेस खत्म, कांग्रेस मुक्त भारत। तो ये खुद भूल जाते हैं कि ये 2 सीट पे सिमट गए थे एक समय। वहां से इनने राम जन्मभूमि वाला मुद्दा उठाया, अडवाणी जी, रथ यात्रा, कि भाई एक माहौल क्रिएट। आजादी के समय से इनने गौवंश वाली बात को उठाया था, वो लोगों के बीच में पकड़ नहीं रहा था, उनको लाभ, उसका राजनीतिक लाभ मिल नहीं रहा था। अब धर्म से जुड़ा हुआ कौन सी बात हम उठाएं जो कि हमको लाभ मिल सके? तो उन्होंने कहा कि इसको देखते हैं, राम मंदिर को देखते हैं। अब वो राम मंदिर वाली जब से बात आई है, तो वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड उनको दिखा। तो देश में बंटवारा हो, कुछ हो, मारकाट हो, उनको उससे मतलब नहीं। हमारे वोट अगर बढ़ रहे हैं तो हमको तो 2 से बढ़ना है। और उनने चालू किया 2 से 80 पे आए, 180 से उन लोग 120 में गए, 120 से 180 में गए, 180 से 200 कुछ में गए, 200 से 283 में गए, 282-83 से 303 पे गए, लेकिन आखिर 240 पे भी आए फिर वापस। तो हवा बनाए रखने के लिए कि हम तो 240 पे आ गए। कब? कर्नाटक आप कब हार गए? जब हनुमान जी को आपने उतारा चुनाव में। वहां कब आप हार गए कर्नाटक में? जब केरल लेटर्स को आपने उठाने की कोशिश की। असर नहीं हुआ, असर नहीं हुआ। तो कौन सा मुद्दा है जो लोगों को ऐसा विभाजित कर दे कि हमारे साथ खड़े हो जाए, वो हमारा वोट बैंक बन जाए? तो ये वक्फ बिल से लेके जितना है ये ड्रामा और कुछ नहीं है, केवल देश में राजनीतिक लाभ लेने के लिए लोगों के बीच में ऐसे विभाजनकारी विचारों को बोइए आप कि हमको चुनाव की जीत की फसल मिल सके, उसके अलावा कुछ नहीं। तो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने क्या कहा आपने समझ ही लिया होगा। काफी लंबी बातचीत हुई और कई मुद्दों पे न्यूज बॉक्स भारत ने बात किया। बाबा का साफ कहना है कि बीजेपी की राजनीति इस वक्त देश में या शुरू से सिर्फ हिंदू मुसलमान पे राजनीति होती है, औरंगजेब पे राजनीति होती है। चूंकि इनके पास मुद्दे नहीं है, रोजगार ये नहीं दे सकते हैं युवाओं को, डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं देश में, और उन्होंने कई सारी बातों को ऐसा बताया जिसे आम जनता को ये समझना चाहिए कि बीजेपी देश को किस ओर ले जा रही है। कैमरा पर्सन के साथ आसिफ नईम, न्यूज बॉक्स भारत, रांची।